क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। द नेट फोर्स F न्यूटन नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m किलोग्राम ऑफ अ ब्लॉक एंड फोर्स इज इक्वल टू 49 व्हेन m इज इक्वल टू 5। यानी हमें प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बता दिया गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास। ठीक हो गया, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m। ठीक, अब उसके बाद हमने यहाँ से वही इसकी पहले प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की इक्वेशन बनाएंगे, फिर k की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड क्या करना है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m, यानी इन टर्म्स ऑफ f इन टर्म्स ऑफ m निकालना है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन m इज इक्वल टू 14, फाइंड m व्हेन f इज इक्वल टू 215.6 एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। यानी इसमें m की वैल्यूज को हम एज्यूम करेंगे और f का ग्राफ बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में किया था। सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल इक्वेशन बनाते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज m, सो f इज इक्वल टू km। ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमारे पास ये देखें f की वैल्यू है 49 और m की वैल्यू है 5। सो पुट f इज इक्वल टू 49 एंड m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकें। अब हमारे पास आ जाएगा f की जगह आ जाएगा 49 इज इक्वल टू k इंटू m की जगह आ गया 5, विच इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 49 ओवर 5, क्योंकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 49 ओवर 5 यानी 9.8 आ गया। अब ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब हम इसका पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m, यानी जो k की वैल्यू है ये इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ताकि हमारी पहली इक्वेशन बन जाए। सो पार्ट ए f इज इक्वल टू 9.8 m, ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई f इन टर्म्स ऑफ m, या एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड m। अब जो कुछ भी हमने यहां से निकालना है, अब देखें पार्ट नंबर 2 यानी बी पार्ट जो है, फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 14। सो पुट m इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी अब इक्वेशन नंबर 2 में m की जगह हम 14 पुट कर देंगे, हमारी वैल्यूज आ जाएगी f इज इक्वल टू 9.8 टाइम्स 14, और 9.8 टाइम्स 14 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 137.2 न्यूटन। यानी जब मैस हमारे पास 14 किलोग्राम होगा तो हमारी जो फोर्स होगी वो 137.2 न्यूटन एक्सर्ट होगी। पार्ट नंबर सी, फाइंड m व्हेन f इज इक्वल टू 215.6। सो पुट f इज इक्वल टू 215.6 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में f की जगह हम 215 पुट कर देते हैं, 215.6। सो 215.6 इज इक्वल टू 9.8 टाइम्स m, विच इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू, अब ये 9.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8 विच कम्स टू बी 22 किलोग्राम। यानी व्हेन the force of 215.6 Newton is applied, then the mass would be 22 kg। अब इसका लास्ट पार्ट कि अब हमने ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m, यानी f अगेंस्ट m का मतलब है कि m की वैल्यूज हमने एज्यूम करनी है और फिर ग्राफ बनाना है। ठीक है, पहले इसका हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले जो वेरिएबल्स दी हैं, एक है m यानी मास और दूसरी है फोर्स यानी f, और फिर उसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने का आपके आसानी के लिए है, रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि मैंने कहा कि आपको इजी मेथड से समझाना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑर्डर्ड पेयर बना होगा तो ग्राफ को प्लॉट करना आसान होगा। अब यहाँ पे हम m की डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम करेंगे। पहले 0 कर लेते हैं। जब 0 करेंगे तो देखें f इज इक्वल टू 9.8 टाइम्स m था, तो 9.8 टाइम्स 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, यानी इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, 0 एंड 0, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया। सेकंड, व्हेन m इज इक्वल टू 1, सो 9.8 इंटू 1 इज इक्वल टू 9.8, सेकंड ऑर्डर बन गया हमारा 1 एंड 9.8, यानी जब m की वैल्यू 1 हो तो फोर्स हमारी 9.8 होगी। सिमिलरली व्हेन m इज इक्वल टू 2, फोर्स इज इक्वल टू 19.6, क्योंकि 9.8 टाइम्स 2 करेंगे तो 19.6 आ जाएगा। इसी तरह 3, व्हेन m इज इक्वल टू 3, सो फोर्स इज इक्वल टू 29.4, तो ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 3 एंड 29.4।
अब इस ऑर्डर पे को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, यानी एक्स एक्सिस पे हम मास ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे फोर्स, फिर उसके मुताबिक इसका ग्राफ बना लेंगे। ये मैंने ग्राफ इसका ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, देखें ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैंने मैसेज लिखे हुए और जो ये वाई एक्सिस है वहां पे हमने फोर्स को प्लॉट किया है। अब देखें पहला ऑर्डर पेयर हमारा क्या था, 0 0, यानी व्हेन m इज इक्वल टू 0 देन फोर्स इज इक्वल टू 0। देखें ये m की वैल्यू 0 है और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी 0 है, यानी इसको हम कहते हैं ओरिजिन से स्टार्ट होगा। व्हेन द मास इज 1 देन फोर्स इज 9.8, यानी इधर से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और 9.8 जस्ट बिलो 10 होगा। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारा दूसरा पेयर आ गया। फिर व्हेन m इज इक्वल टू 2 देन f इज इक्वल टू 19.6, ये देखें 20 है तो 20 से थोड़ा सा बिलो ये 19.6 आ गया। सिमिलरली व्हेन m इज इक्वल टू 3 देन द फोर्स इज इक्वल टू 29.4। ये मैंने 3 या 4 पॉइंट दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स भी होंगे तो भी ग्राफ बन जाता। यानी आप 0 0 ये ले लेते तब भी ग्राफ की यही शेप बननी थी, आप 0 और 1 ले लेंगे तो अब भी ये बननी थी और ये भी, यानी अगर मजीद भी लेंगे तो ये इसकी ग्राफ की शेप ऐसी बनेगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसमें दिया हुआ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी अब आपके सामने प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बता दिया गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज टेम्परेचर। तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू K टाइम्स T। अब यहाँ पे हम प्रेशर की और टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करके K की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 25 और K की वैल्यू T की वैल्यू दी हुई है 10। सो पुट T इज इक्वल टू 10 एंड P इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। अब P की जगह आ जाएगा यहाँ पे 25 और T की जगह आ जाएगा 10। सो 25 इज इक्वल टू K टाइम्स 10। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करते हैं। सो K इज इक्वल टू 25 ओवर 10 विच इज इक्वल टू 2.5। अब हमारे पास K आ गया। अब हम एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T पहले बनाएंगे, फिर T की वैल्यू पुट करके प्रेशर निकाल लेंगे और प्रेशर की वैल्यू पुट करके टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में हमने बनाया था। तो सबसे पहले हम एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T बना लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 2.5T, क्योंकि K की वैल्यू हमारे पास 2.5 आई थी। अब इसका पार्ट नंबर B, पुट T इज इक्वल टू 24, यानी अब टेम्परेचर अगर 24 डिग्रीज होगा तब प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बताएंगे P इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 24 विच इज इक्वल टू 60। ठीक है। और इसका अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो प्रेशर का यूनिट होता है पैस्कल्स, वो इसके साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर C, फाइंड द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज इक्वल टू 12। सो पुट P इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल इक्वेशन में आ जाएगी 12 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स T। अब ये 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 12 ओवर 2.5 विच इज इक्वल टू 4.8। ठीक हो गया। यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था कि पहले हमने एन इक्वेशन कनेक्टिंग द टू वेरिएबल्स, यहाँ भी वही बनाई, फिर उसके बाद T की वैल्यू पुट करके प्रेशर निकाल दिया और फिर प्रेशर की वैल्यू पुट करके टेम्परेचर की वैल्यू निकाल दी। अब हमने ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ किसका बनाना है, P अगेंस्ट T। तो इसका मतलब है T की वैल्यू हमेशा एज्यूम करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, हमेशा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे जो T की वैल्यू है, यानी जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होती है उसकी वैल्यूज को एज्यूम करते हैं, तभी हम इसको कहते हैं P अगेंस्ट T। यानी अगेंस्ट का मतलब है इसकी वैल्यूज को एज्यूम करेंगे और उसके मदद से ये डिपेंडेंट वेरिएबल यानी P की वैल्यूज आएंगी। तो अगेन वैसे करेंगे, पहले इसका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। हम T की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 0 1 2 3। इसी तरह जब T की वैल्यू 0 होगी तो देखें P इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स T। सो 2.5 टाइम्स 0 के तो 0, हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन गया 0 0। नेक्स्ट व्हेन T इज इक्वल टू 1, सो प्रेशर इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 2.5। सो सेकंड पेयर हमारे पास आ गया 1 एंड 2.5। इसका मतलब क्या ऑर्डर पेयर का, कि when temperature is 1 then the pressure is 2.5. Similarly when T is equal to 2, so pressure is equal to 5, and last but not least when T is equal to 3 then pressure is equal to 7.5। और ये हमारे चारों ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब ये देखें 0 1 2 3, यानी T को हमने लेट करना है एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम T को प्लॉट करेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम प्रेशर की वैल्यूज को
प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ आपके सामने आ गया। ग्राफ ऑफ प्रेशर यानी P इज इक्वल टू 2.5 T, यानी जो इक्वेशन हमारी बनी है P इन टर्म्स ऑफ T या एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड T, उसका ग्राफ है ये। अब यहाँ पे देखें, जब हमारा पहला ऑर्डर पेयर था 0 0, यानी जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी 0 है और इधर से हमारा प्रेशर भी 0 है, तो ये स्टार्ट हमारा ओरिजिन से होगा। व्हेन T इज इक्वल टू 1 देन द टेम्परेचर इज इक्वल टू 2.5, तो यहाँ से 1 है तो यहाँ पे 2.5 होगा। ये देखें, ये 3 और 2 के दरमियान 2.5 आएगा। ये पॉइंट हमारा तकरीबन यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, चले मैं इसको मैनुअली बना देता हूँ। यानी यहाँ से हमने देखना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 है, तो ये 2.5 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, व्हेन T इज इक्वल टू 2 देन टेम्परेचर इज इक्वल टू 5, ये 2 है और यहाँ पे इधर से हॉरिजॉन्टल साइड से देखेंगे तो यहाँ से 5 यहाँ पे ये इसके लाइन के ऊपर आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट बन गया। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन द टेम्परेचर इज 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज 7.5, यानी 7 और 8 के दरमियान में 7.5 है। ठीक हो गया, तो ये हमारा ग्राफ भी आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन बनानी है वो कैसे बनानी है, फिर के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद फिर एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरी वेरिएबल कैसे निकालना है, और फिर उसका ऑर्डर पेयर के जरिए ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए। उम्मीद है एक्सरसाइज 1A अब आपको काफ़ी तक समझ आ गई होगी। इसके तकरीबन तमाम सवाल मैंने करवाए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगर देखेंगे कोई और एक आधा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा तो वो करेंगे, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइज 1B की तरफ चलेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद पहुंच जाएं। और जो लोग रेगुलरली देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी कर दें। अगर आपके कमेंट और सजेशंस हैं तो ज़रूर दें, मैं उसको बारे में आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।